नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे आतंकियों की बौखलाहट को लेकर। हर दिन आप देखिए कि कश्मीर के अंदर आतंकी गतिविधियां किस तरह से देखी जा रही हैं, और ऐसा नहीं है कि सुरक्षा बल वहां पर नकेले नहीं कसते हुए नजर आ रहे हैं। नकेले भी कसी जा रही है, लेकिन फिर भी बौखलाहट जो है वो देखने को मिल रही है। आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी नौगाम इलाके के अंदर से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पर आतंकियों की तरफ से हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन आप देखिए कि यहां पर एक एसपीओ जो है वो शहीद हो जाता है। बहुत बड़ी बात यहां पर यह रहती है कि आतंकी किस तरह से गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से जो नेता हैं उन्हें टारगेट करने की कोशिश हो रही है। जाहिर तौर पर आम जनता का भी यही कहना है कि आतंकियों के बीच में काफी तरीके से बौखलाहट देखने को मिल रही है। लेकिन इससे पहले आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से टारगेट करने की कोशिश कश्मीर घाटी के अंदर की जा रही है। सीधा रुख करेंगे, इस वक्त हमारे सहयोगी सनम एजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। सियासी लीडरान पर हमला। सोपोर में परसों हमला, 2 काउंसलरों की मौत, एक पुलिस एहलकार भी उसमें मारा गया। और आज करीबन 12 बजे के आसपास श्रीनगर के नौगाम के इलाके में भी बीजेपी के लीडर मोहम्मद दिलावर के घर पे हमला होता है, और जिसमें उसकी सिक्योरिटी पर मामूर एक पुलिस एहलकार भी मारा जाता है। यह हमला लगभग 12 बजे के करीब हुआ, और 12 बजे करीब इस हुए हमले में अगरचे मोहम्मद दिलावर घर पे मौजूद नहीं था, लेकिन मिलिटेंटों के हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस एक जवान मारा गया और उससे जख्मी हुआ। उसे फौरी तौर पे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। इस वाक़े के फौरन बाद इलाके में फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई, एडिशनल ट्रूप्स को बुलाया गया। मुख्तलिफ इलाकों, गलियों, कोचों पर नजर रखते हुए कुछ इलाकों में तलाशी भी ली गई, और श्रीनगर की बाकी सड़कों पर भी सिक्योरिटी की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई थी और नाके बढ़ाए गए थे। इस सारे के बीच में पुलिस ने कल ही खबरदार किया था, अलर्ट जारी किया था, और पुलिस ने अपने अलर्ट में बताया था कि श्रीनगर के होटलों में जो वीवीआईपीज़ हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं उन पे अटैक होने के खदशात हैं, और उन्हीं खदशात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पुलिस एहलकारों को सतर्क या सिक्योरिटी पर रहने मामूर जो एहलकार हैं उनको होशियार रहने की तलकीन भी की थी। और श्रीनगर के नौगाम के इलाके में ये आज का हमला, और उस हमले में बीजेपी नेता तो बच गया, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान मारा गया। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। आज एक मर्तबा फिर घाटी के अंदर आतंकवाद ने हावी होना चाहा। आतंकी बार बार एक ही तीर से 2 निशाने साध रहे हैं। पहला निशाना वहां के राष्ट्रवादी सोच रखने वाले राजनेता या कार्यकर्ता, और दूसरे शुरू होने वाला टूरिस्ट सीजन, उसमें किसी प्रकार से बाधा डाली जाए। इनको मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेटेड किलिंग की जा रही है। आज उनका मुख्य निशाना भारतीय जनता पार्टी का नौजवान नेता अनवर खान तो बाल बाल बच गया, लेकिन पुलिस का एक नौजवान जो कि उनकी सिक्योरिटी में था वो शहीद हुआ। हम उसे सलाम करते हैं। लेकिन हमें सोचना होगा कि पाकिस्तान की शय है, लेकिन किसको है? हुर्रियत तो अब नहीं रही। क्या हुर्रियत इतनी मजबूत है कि जेल में होने के बावजूद भी उनके लीडर इस प्रकार की हरकतें करा रहे हैं? चलिए अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं, और शहर श्रीनगर से भी इरफान फाजिल के पास चलेंगे, क्योंकि इरफान फाजिल आज कोरोना को लेकर अपडेट दे रहे हैं, और महज 200 टेस्ट जो है वो यहां पर पाए गए हैं। बाहर से जो लोग यहां पर पहुंच रहे थे उनकी टेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन किस तरह से कोरोना अब यहां कश्मीर घाटी के अंदर पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, वो देख लीजिए। पिछले 11 महीने से एयरपोर्ट वादी कश्मीर के शहर श्रीनगर में कोविड-19 के जो टेस्ट्स है 900 के करीब जो है वो पाए गए हैं, यानी रिकॉर्ड तोड़ ब्रेक। साथ ही साथ यानी पिछले 11 महीने से अगर बात करें तो मार्च का महीना काफ़ी ज़्यादा भारी, और इसके साथ साथ 900 का रिकॉर्ड, यानी 900 के साथ साथ देखा जाए तो वादी कश्मीर में इस वक्त कोविड की लहर दोबारा से दिखाई देने लगी है। एक जानिब अगर बात करें, मजदूर मजदूरी करता है, स्कूल बच्चा स्कूल जाता है,
दफ्तर में जी हाँ अफसर लोग काम करते हैं, मगर इस बीच अगर कोविड के एसओपी गाइडलाइंस को लेकर बात करें तो लापरवाही जमीनी स्तर पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक जानिब अगर बात करें डिप्टी कमिश्नर शहर श्रीनगर की तरफ से जायजा भी लिया जाता है, सेंटर्स का दौरा भी किया जाता है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ावे देने की कोशिश भी की जाती है, मगर साथ ही साथ सुनने में अब ये आ रहा है कि अगर इसी तरह से लापरवाही आगे बढ़ी तो कोविड की लहर भी बढ़ सकती है। एक जानिब जबकि हम देख रहे हैं कि लगातार टूरिस्टों का जो रश है वो वादी कश्मीर की ओर है, और इसके साथ साथ गार्डन्स, पार्क्स या जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं या जितने भी बिजी प्लेसेस हैं वहाँ पर मैक्सिमम सोशल डिस्टेंसिंग की लापरवाही पाई जा रही है। खबर ये भी थी कि जब साउथ कोरिया से कुछ लोग कश्मीर आए तो उसके बाद जब उनका टेस्ट किया गया तो 2 दिन के बाद पता चला कि जी हाँ वो पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं लापरवाही ज़मीनी स्तर पर खूब दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से अब कश्मीर में दोबारा से एक लहर कोविड की दौड़ रही है। यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से भी ख़ास तौर पर सरकार की तरफ से यही अपील है कि कोविड का जो लहर है ये काफ़ी भयानक हो सकता है, मगर यहाँ पर जिम्मेदारी हम सब की है कि इस बीच मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना है। ज़मीनी स्तर पर सरकार कोशिश तो कर रही है, मगर एक आम इंसान जो कश्मीर में रहता है उसे ये नहीं मालूम पड़ता है कि आखिरकार ये लहर किस तरह से उसे छू जाती है। ख़ास तौर पर अगर बात करें भिखारियों की जो इस वक्त सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, उनसे भी कोई सवाल ये नहीं पूछता है कि क्या आपका टेस्ट किया गया है, या ख़ास तौर पर अगर देखा जाए वो मास्क के बगैर रहता है। कहीं ना कहीं इस वक्त इस सिचुएशन को लेकर बात करें, जबकि पिछले 11 महीने से मार्च के महीने में एयरपोर्ट से खबर ये थी कि 900 के करीब टेस्ट पॉजिटिव। अल्लाह बचाए कि आने वाले टाइम में ये लहर अगर आगे दौड़ेगी तो क्या कुछ हाल हो सकता है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, JK 24/7 न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको श्रीनगर का रुख करा देते हैं। श्रीनगर से हमारे सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ईडी की तरफ से जिस तरह से महबूबा मुफ्ती पर कार्रवाई की गई, अब आगे क्या कुछ वो अपडेट कर रहे हैं, किस तरह से कश्मीर के अंदर सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, तजम्मुल की इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव, नशीब व फराज देखने का सिलसिला कोई नया नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है। जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सख्तगीर भी होना पड़ता है और लहजा कभी नरम भी रखना पड़ता है। इसकी ताज़ा मिसाल जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम लीडरशिप पर 35 से 370 की मनसूखी के बाद लीडरान की कई बार ईडी की तलबी, कई बार NIA की तरफ से कुछ केसेस में इनके नाम लिए जाने। इसी बीच में PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने बीते हफ्ते में ईडी में हाजिरी दी थी राजबाग श्रीनगर में, लेकिन आज श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खुर्शीद आलम के पार्टी से कूच करने के बाद महबूबा मुफ्ती पहली बार श्रीनगर में अपने पार्टी दफ्तर पे हाजिर हुई। इस मौके पर श्रीनगर और बडगाम के मुख्तलिफ हल्का इंतखाब से यानी असेंबली सेगमेंट से चीदा जोनल लेवल के, ब्लॉक लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रेसिडेंट्स ने शिरकत की। महबूबा मुफ्ती ने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम को अपने ऑफिस चैम्बर में बुलाया और अलग-अलग कोविड-19 पेंडेमिक और गाइडलाइंस के ऐन मुताबिक बगैर किसी बड़ी भीड़ के, पब्लिक के ये मीटिंग का सिलसिला घंटों तक जारी रहा। जराये के हवाले से खबर है महबूबा मुफ्ती ने अपने लीडरान पर जोर दिया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का एजेंडा घर घर पहुंचाना और पार्टी के नस्बुल ऐन को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रचार करें। लेकिन PDP से जनरल सेक्रेटरी जो जम्मू के थे उनकी तरफ से बर्खास्त करना, उसके बाद पार्टी से बाहर रहना और मोहम्मद खुर्शीद आलम समेत कई लीडरान का पार्टी से बाहर जाने के बाद आज की इस मीटिंग का इम्तिहान बहुत ज्यादा आगे देखना होगा। इसी तरह पे PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इस मीटिंग को मुख्तर किया गया, लेकिन आइंदा कुछ दिनों में यूथ लेवल के प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में जम्मू कश्मीर और PDP के अवामी मैंडेट को हासिल करने के लिए अवाम तक 35 से 370 के बाद की परछाई पहुंचाने के लिए इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद जारी रहेगा। आबिद कादरी के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क, श्रीनगर। चलिए अब आपको पटन लिए चलते हैं, और पटन से भी 2 खबरें आज निकलकर सामने आई हैं, जहां पर एक शिक्षा विभाग की खबर है और दूसरी कोरोना के हवाले से भी अपडेट राही निसार यहां पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर समझना यह है कि एक तरफ शिक्षा विभाग पर बार बार सवालिया निशान लग रहे हैं कि स्कूल बिल्डिंग नहीं है, काफी तरीके से बच्चे यहां परेशान हैं।
सकुला गोशबुक में यहाँ पे तो प्राइमरी स्कूल के लिए बिल्डिंग तामीर की गई थी। सरकारी स्कूल में बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, वो इसमें यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। मगर अगर हम यहाँ सकुला की बात करें, बिल्कुल यहाँ पे तो बिल्डिंग बनाई गई है, मगर ये बिल्कुल यहाँ पे कब्रिस्तान है जहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई है। अगरचे यहाँ पे उस टाइम एजुकेशन महकमा या जो कंसर्न उस वक्त यहाँ पे अथॉरिटी थी, शायद उनको उस टाइम चाहिए था कि यहाँ पे पहले देखें कि हम कहाँ पे बिल्डिंग तामीर कर रहे हैं। अगर इसके साथ में बिल्कुल यहाँ पे कब्रिस्तान है, और साथ में हम ये भी कहेंगे यहाँ पे कि अगर महकमा एजुकेशन की तरफ से यहाँ पे तामीर की गई है ये बिल्डिंग, तो अभी तक ये मुकम्मल क्यों नहीं हो गई है। अगर इस पर लाखों रुपए यहाँ पे खर्च कर दिए गए हैं, मगर पैसे इतने खर्च करने के बावजूद भी अभी तक ये बिल्डिंग कंप्लीट क्यों नहीं की है। और अगर हम प्राइमरी स्कूल की यहाँ पे बात करेंगे, प्राइमरी स्कूल को यहाँ पे तकरीबन आधा किलोमीटर या हम 1 किलोमीटर कहेंगे, वहाँ पे तो शिफ्ट कर दिया गया है टेम्परेरी बेसिस पे। और हम यहाँ पे ये भी देखते हैं जो यहाँ पे तैनात उस्ताद है वो भी कहीं नहीं है। महकमा ने कहा उन उस्तादों को महकमा एजुकेशन नहीं जानता है, क्योंकि जहाँ जिस स्कूल में उनको अभी शिफ्ट किया गया है वो मिडल स्कूल गोशबुक है, और मिडल स्कूल गोशबुक में उनको टेम्परेरी तौर पर रखा गया है, और वहाँ पे उनको तो मिडल स्कूल के उस्ताद पढ़ाते हैं। और वो उस्ताद जो इस स्कूल में तैनात किए गए थे वो कहाँ है, वो महकमा एजुकेशन ही जानता है। मैं यहाँ पे कैमरा पर्सन से कहूँगा वो बिल्कुल आपको दिखाए कि ये स्कूल बिल्डिंग कहाँ पे तामीर हो चुकी है। अगर इसके शहर में बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे हो ये कब्रिस्तान है, और यहाँ पे कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब में ये बिल्डिंग बनाई गई है। क्या उस टाइम महकमा एजुकेशन को ये नहीं था कि हम बिल्डिंग कहाँ पे तामीर करेंगे? ये हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के पैसे या आवाम के पैसे फिर यहाँ पे एक बार हम ये कहेंगे कि ज़ाया किए गए हैं। बिल्कुल यहाँ पे हम ये भी कहेंगे कि अगर अब बिल्डिंग तो बनाई गई है अब कब्रिस्तान में, तो मुकम्मल क्यों नहीं हो गई है? तो यहाँ पे महकमा एजुकेशन को चाहिए या कंसर्न अथॉरिटीज़ को चाहिए कि इस पे एक तहकीकाती कमेटी बिठाई जाए, ताकि ये पता चले कि ये बिल्डिंग अभी तक यहाँ पे मुकम्मल क्यों नहीं की गई है और कहाँ पे तामीर की गई है। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, गोशबुक, पटन। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना भी अपना पैर जो है वो पसारता हुआ नजर आ रहा है, और दोनों को साथ लेकर अगर काम करने की जरूरत है तो किस तरह से काम करना है। सबसे पहले आप दोनों ये रिपोर्ट्स देख लीजिए जो राही निसार हमें ग्राउंड से दे रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अंदर क्या कुछ काम हो रहा है, और उसके साथ ही कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो देखिए। कोविड के केसेस अभी यहाँ पे लगातार फिर से आ रहे हैं। तो कोविड के बारे में जो ही हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर स्कूल यहाँ पे अभी ओपन कर दिए गए हैं, मगर स्कूल भी अभी बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे अभी पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। अभी भी एक स्कूल में हम यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पे भी पॉजिटिव केसेस सामने आए, तो यहाँ पे भी मास टेस्टिंग चल रही है इस वक्त। बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर सुरैया, इनसे थोड़ा बहुत बात करेंगे इसके बारे में। मैं डॉक्टर सुरैया SDH पटन से। जैसा कि राही साहब ने बोला कि स्कूल्स में काफ़ी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, कहीं पर टीचर्स और कहीं पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। SOPs फॉलो करें, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। सैनिटाइजर्स यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, तो स्कूल बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कश्मीर में एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी नुकसान हो गया है, बच्चे का पढ़ नहीं पाते हैं, इस वजह से स्कूल बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। SOPs फॉलो करें। तो अगर कोई बच्चा आपको सिम्टोमेटिक लगे तो उसको घर में क्वारंटीन में रखे, डॉक्टर के पास ले, मेडिकेशन ले, लेकिन स्कूल नहीं भेजे। बाकी स्कूल बच्चों के लिए स्कूल खुला होना चाहिए। तो अभी क्या अगर हम SOPs के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, क्या मैसेज रहेगी स्कूल अथॉरिटी से, क्या उनको करना चाहिए वहाँ पे? क्योंकि आधे स्कूल में हमने देखा कि ऑड इवन बेसिस पे अभी चल रहे हैं, तो बहुत सारी वो भी स्कूल है जहाँ पे उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। क्या करने की ज़रूरत है? ऐसे कोई नहीं, SOPs फॉलो करे, स्कूल्स में सैनिटाइजर रखे, हैंड वॉश प्रॉपर करे, मास्क अवेलेबल करे स्कूल में, बाकी कुछ नहीं है। तो बिल्कुल ये हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर सुरैया थी जिनका यहाँ पे साफ कहना है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं स्कूलों में यहाँ पे तो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं तो वहाँ पे खाली टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, ताकि जो यहाँ पे पॉजिटिव उनको यहाँ पे हम घर में ही क्वारंटाइन करें। तो यहाँ पे स्कूल बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर एजुकेशन सेक्टर के हवाले से यहाँ पे हम बात करेंगे, बहुत सारा यहाँ पे लॉस हुआ है एजुकेशन सेक्टर को। तो हमें बिल्कुल यहाँ पे कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उससे लड़ने की ज़रूरत है। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन। चलिए अब आपको बारामूला लिए चलते हैं, और बारामूला से भी इरशाद भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज एक सड़क हादसा वहां पर पेश आया है, नहर में गाड़ी गिर गई है जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई। ये बच्चा अपने रिश्तेदारों के घर आया हुआ था, लेकिन किस तरह से पूरी वारदात हुई है, घटना को अंजाम दिया गया, वो देख लीजिए इरशाद की इस रिपोर्ट में।
शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के चाहला बुमियार की बात करें, यहाँ पे आज सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब एक इंसिडेंट हुआ। यहाँ पे जो लवर जलम की जो नहर है, हालांकि उसमें एक बच्चा चला गया। शाकिब नामी ये बच्चा, ये हरियाणा का रहने वाला है। हालांकि ये रिश्तेदार के रिलेटिव्स के घर आया था और आज सुबह ये हादसा हुआ। हालांकि अगर देखा जाए यहाँ पे उसके बाद जो है यहाँ पे लोग आए, लोगों ने काफ़ी मशक्क़त की, काफ़ी जो जद्दोजहद की बचाने की, ताहम जो है इस नहर में चला गया, इसकी मौत वाक़ा हुई। हालांकि अभी तक जो है डेड बॉडी नहीं मिली है। यहाँ पे बड़े तादाद में जो है लोग आए, इन्होंने प्रोटेस्ट किया इंतज़ामिया के खिलाफ, चाहे लवर जलम के जो AEE है, चाहे मुलाजिम है, उनके खिलाफ। इनका ये भी कहना है कि हम हर वक्त जो ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ जो मुतल्लिका महकमे, चाहे लवर जलम की बात करें, उनसे हम यही अपील करते हैं कि इसको जो है इस नहर को दोनों साइड से जो है फेंसिंग दिया जाए, ताकि यहाँ से इन हादसात से बच जाएँ। अगरचे देखा जाए आज सुबह से ही लगातार जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। जो श्रीनगर मुजफ्फराबाद नेशनल हाईवे है, इसको यहाँ पे इस जाए मुकाम पे, इस चाला के इस मुकाम पे जो है बंद किया। ताहम जो है इस वक्त तक ज़िला इंतज़ामिया की टीम जो है नहीं पहुँची, बल्कि यहाँ पे लगातार जो है इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इनके यही मुतालबात हैं। जब तक नहीं यहाँ पे ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के जो अफसरान हैं वो यहाँ पे आएंगे और तब तक हम यहाँ पे जो है ये रोड जो है ये बंद ही रखेंगे। इसके साथ साथ इनका भी कहना है कि हम ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ गवर्नर इंतज़ामिया, चाहे हम लवर जलम की बात करें, उनसे हम अपील करते हैं कि इस नहर को जो है दोनों तरफ से जो है फेंसिंग दिया जाए, ताकि यहाँ पे जो है ऐसे हादसात से बच जाए। फ़िलहाल मंजूर शेख के साथ में इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको लिए चलेंगे बड़गाम, और बड़गाम से अशरफ डार की रिपोर्ट देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलाई गई है। किस तरह से पूरी प्रक्रिया रही है, अशरफ की इस रिपोर्ट में देखिए। कोविड-19 का कहर अभी भी जारी है। अगर हम ज़िला बड़गाम की बात करें तो यहाँ पर भी जो है लगातार जो है केसेस की तादाद बढ़ रही है। वहीं पर जो है वैक्सीनेशन का काम भी जो है लगातार जारी है। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बड़गाम में है जो 35 साल के उम्र वाले जो शख्स है, उनको आज यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है और इस मुहिम का आगाज़ जो है आज डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बड़गाम राजा सुजात अली ने किया है और बाज़ाब्ता तौर पर इस मुहिम का आगाज़ वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बड़गाम से किया गया है। तो वहीं पर CMO बड़गाम ने भी लोगों से आज अपील की कि वो जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, आप उनको चाहिए कि वो वैक्सीनेशन करें, क्योंकि जो कोविड-19 इस वक्त कहर पूरी दुनिया में चल रहा है और ज़िला बड़गाम भी दूसरे नंबर पर है, जहाँ पर केसेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और वही CMO बड़गाम ने ये भी कहा कि मास्क जो है इसको ज़रूरी लगानी है, ये एक एहतियात है फ़िलहाल कोविड-19 से बचने के लिए। और जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो चलाई जा रही है, अब इसके लिए जो जगह जगह पे यूनिट्स खड़े किए गए हैं, ताकि जो 45 साल वाले उम्र की जो है उनको अब जो आज के बाद जो है वैक्सीनेशन दी जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो ये कहा जा रहा है कि जो कोविड-19 का कहर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है और ज़िला बड़गाम भी इसमें जो है अच्छी तादाद में आगे बढ़ रहा है। अब कोशिश की जा रही है कि जो SOPs है उनको ख्याल रखा जाए, ताकि इस कहर से जो है आम लोग बच जाए। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बड़गाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ। चलिए अब आपको गुलमर्ग लिए चलते हैं। गुलमर्ग अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन 176वीं बटालियन की तरफ से यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया गया। इशफाक डार अपडेट कर रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से सरहदों पर भी डटे हुए हैं, देश की रक्षा भी कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये CRPF के तरफ से एक पहल की गई है और जितनी बटालियंस है वैली में सभी जगह पे मेडिकल कैंप्स किए जा रहे हैं, ताकि पुलिस पब्लिक जो CRPF पब्लिक रिलेशन है वो अच्छा हो सके। यहाँ बहुत बार ऐसे देखा गया कि पेशेंट्स को दवाइयाँ मिलती नहीं है और बेचारे घूमते रहते, भटकते रहते। मददगार एक है हमारा, जहाँ हम लोग कंटिन्यूस हेल्प करते हैं। उसके अलावा हमने जगह जगह पर मददगार के लिए एक जगह जाना पड़ता है, बट हमने हर जगह पे अलग अलग जगह पर
मेडिकल कैंप्स सेटअप किए हैं और इसमें हम लोग फ्री मेडिसिन देखते हैं, डॉक्टर्स हमारे आ रखे हैं, फिर हमने लोकल पीएससी से भी डॉक्टर्स को बुलाए हैं और सारे तरह के पेशेंट्स जो भी आएंगे यहाँ पे वैरायटी की मेडिसिन उनके लिए रखी गई है। इसके साथ साथ हमारा एक स्वच्छता अभियान का भी चलता है। स्वच्छता अभियान में आप देखेंगे अभी आने वाले दिनों में वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता ही है हमारा, पर अभी वो भी हम लोग एक बड़े पैमाने पे करने वाले हैं। यहाँ पे जो ये आज एक मेडिकल कैंप हुआ है सीआरपी की तरफ से, 176 बटालियन की तरफ से, लोग इसमें बहुत खुश हुए हैं। लोगों को फ़ायदा मिला है। गरीब लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं और दवाई के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, उनको फ्री दवाई मिली है। यहाँ पे ऐसे कैंपस होने चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा मिले। तो कैंपस यहाँ पे होने चाहिए, फार फ्लंग एरियाज़ में भी होने चाहिए जहाँ से लोग नहीं उतर सकते हैं दवाई लाने के लिए हॉस्पिटल, या उनके पास पैसे नहीं होते दवाई के लिए। 176वीं बटालियन सीआरपीएफ ने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया था, तो इस सिलसिले में हमें भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था अपने बीएमओ की तरफ से। मेरे साथ एक और लेडी डॉक्टर भी है यहाँ पर, और कि 176वीं बटालियन ने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया था। इसका मकसद यही था कि लोगों को कुछ फ़ायदा मिले इस टर्माइल में, इस कोविड के इस जो बहुत ही इस वक्त फिर से ये ज़ोर पकड़ने लगा है, तो इसमें लोगों को कुछ न कुछ फ़ायदा मिले। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 176 बटालियन सीआरपीएफ की तरफ से यहाँ पर जो है आज एक मुफ्त तिब्बी कैंप का आयोजन किया गया है और यहाँ पर जो लोग, काफ़ी सारे लोग आए थे, उनने इस कैंप से लाभ उठाया। और आने वाले दिनों में यहाँ के लोग जो डिमांड कर रहे थे कि इस तरह के मजीद कैंप्स यहाँ पर मुनक्कद होने चाहिए ताकि जो आम लोग हैं, जो फार फ्लंग एरिया में लोग रहते हैं, उन्हें फ़ायदा पहुँचे। चलिए अब आपको जिला राजौरी लिए चलेंगे और जिला राजौरी से दिखा देते हैं कि जमशेद मलिक कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट हमें दे रहे हैं, क्योंकि राजौरी के अंदर भी आज कोविड की वजह से एक मौत का मामला सामने आया है। ये युवक चंडीगढ़ में था, वहीं पर इसकी मौत हुई है, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि कोरोना किस तरह से पैर पसार रहा है। इस पर संजीदगी बरतना, एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। देखिए, मुल्क भर के साथ साथ खिताई पीर पंचाल में भी कोविड-19 का कहर एक बार फिर दोबारा देखने को मिल रहा है, जहां आज कोविड-19 के चलते राजौरी के एक शहरी की चंडीगढ़ में मौत हुई और इस तरह 2021 में कोविड-19 से ये पहली मौत देखने को मिली है। कोविड के बढ़ते कहर को देखते हुए जिला इंतजामिया राजौरी की तरफ से आज उलमा हजरात के साथ एक मीटिंग की गई है ताकि वो ये मैसेज लोगों तक पहुँचा सकें। और इंतजामिया की तरफ से अब कोविड-19 के टेस्ट का सिलसिला जो तेज़ करने के भी ऐलान कर दिया गया। इस हवाले से जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी का कहना था कि वो इसके लिए टीमें तश्कील दी गई हैं जो जगह जगह पर जाकर टेस्ट करेंगी और पर डे में कम से कम 2000 टेस्ट किए जाएंगे। हालांकि ये कहें कि इसी महीने के अंदर अंदर कुछ दिनों में ही राजौरी में 15 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद इंतजामिया पूरी तरह हरकत में आ चुकी है और इंतजामिया की तरफ से कोविड-19 को देखते हुए लोगों को हदायत जारी कर दी गई है कि वो मार्केट में बिना मास्क के मत घूमें और सोशल डिस्टेंस कायम रखें। जिसके चलते आज जिला इंतजामिया ने उलमा के साथ एक मीटिंग करके ये कहा है कि वो इसमें अपना तावन दे और लोगों को ये मैसेज पहुंचाएं कि कोविड-19 का कहर एक बार फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया और इसको रोकने के लिए तमाम लोग जिला इंतजामिया का साथ दें। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, JK24 न्यूज़ 7 के लिए। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं और जिला सांबा से भी माइनिंग की खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बताते चले कि ट्रैक्टर चालक और टिप्पर चालकों को काफी तरीके से परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। मनमाना वहां पर उनसे किराया वसूला जा रहा है। किस तरह से वो सूरत हाल दिखा रहे हैं, देखिए। जिला सांबा में माइनिंग का इशू लगातार गर्माता जा रहा है और आए दिन अब जो ट्रैक्टर वाले हैं या फिर टिप्पर वाले हैं उन्हें लगातार हरासमेंट फेस करनी पड़ रही है और ये फेस करनी पड़ रही है माइनिंग माफिया की वजह से। माइनिंग माफिया जो कि लगातार अपनी मनमर्जी कर रहा है, गुंडागर्दी के दम पर मनमाने रेट्स वसूले जा रहे हैं टिप्पर और ट्रैक्टर वालों से। जो प्रशासनिक रेट निर्धारित हुए थे वो 250 रुपये सैकड़ा था, लेकिन 1200 रुपये सैकड़े का रेट लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हरासमेंट की जा रही है। और जब ये टिप्पर ट्रैक्टर वाले यहाँ पर रेत बजरी भरने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि 250 रुपये के हिसाब से आप पर्ची काटिए, लेकिन वो 250 रुपये के हिसाब से पर्ची नहीं काटते। वो कहते हैं कि 1200-600 रुपये के हिसाब से आपकी पर्ची कटेगी। अगर वो नहीं देते हैं पैसे टिप्पर और ट्रैक्टर वाले तो वो माइनिंग को बंद कर देते हैं। लगातार पिछले कई दिनों से ये मामला गर्माता जा रहा है। इसके ऊपर प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी नहीं कर पा रहे। शायद ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। और आज भी जिस पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ, इसी पॉइंट पर कुछ देर पहले DC सांबा अनुराधा गुप्ता जी आए, SSP सांबा राजेश शर्मा जी पहुँचे और उन्होंने इन सभी लोगों की इस ग्रीवेंसेस को सुना। लेकिन
आश्वासन मिला है। पूरा मसला क्या है, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। क्या पूरा मसला है? 250 रुपये फिक्स किए गए थे, नहीं लिए जा रहे, कई दिनों से सिस्टम चल रहा है, कभी बंद होती है माइनिंग, कभी खोल दी जाती है, आखिर क्या चल रहा है? लगता है कि कोई नेक्सस के ऊपर पीछे काम कर रहा है, जो ये पूरा मिलीभगत से सारा काम चल रहा है। ऋषि जी, हम पिछले 1 महीने से परेशान हैं। 10 बार तो डीसी चेयर पे हम मिल चुके हैं। पहले डीसी रोहित खजूरिया जी से, उनसे मिलते थे, अभी मैम हैं, हम इनसे मिल रहे हैं, लेकिन ये स्टेबल नहीं चल पा रहा। एक दिन ये खुलवाते हैं, 3 दिन बंद रखते हैं। अभी भी इन्होंने आज खुलवाई है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है ये कल भी खुलेगी या नहीं खुलेगी, पता नहीं ये कब बंद हो जाएगी। बस ये जो गुंडे बैठे हैं यहाँ पे, माफिया बैठे हैं, ये कहते हैं कि इनका सब्र तोड़ो जी। कितनी बार जाएंगे, कितनी बार भागेंगे? जो काम इनको सरकार को करना चाहिए, प्रशासनों को करना चाहिए, वो काम हमको करना पड़ रहा है, आम जनता को करना पड़ रहा है। तो ये माइनिंग माफिया का सच आपने सुन लिया कि लगातार वो अपनी मनमर्जी गुंडागर्दी के दम पर एक्स्ट्रा दाम ले रहा है रॉयल्टी के नाम पर, और ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब ये जो काला धंधा जो चलाया जा रहा है, गोरख धंधा चलाया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर पूरी तरह से प्रशासन इसमें इंटरवेन नहीं करता है, इस पूरे नेक्सस को ख़त्म नहीं करता है, तो ये आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उसके लिए जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से सोया है और इन काम करने वाले लोगों की ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा। टिप्पर वाले हों या फिर ट्रैक्टर वाले हों, ये लगातार हरास हो रहे हैं माइनिंग माफिया द्वारा, लेकिन कार्रवाई माइनिंग माफिया पर पूरी तरह से नहीं हो पा रही। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको जिला कठुआ ले चलते हैं और कठुआ से भी सरबजीत के अपडेट जान लेते हैं, क्योंकि देर रात को वहां मढ़ीन इलाके के अंदर एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिली थी। आपको बताते चलें कि पशु तस्करी का मामला था और गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जो तस्कर थे उन्होंने गाड़ी यहां पर एक पुलिस वाले पर ही ऑफिसर पर चढ़ा दी, और जिसकी वजह से एक बड़ा वाकया यहां पर पेश आया है। अब वहां पर क्या कुछ सूरत हाल चल रहे हैं, किस तरह से अपडेट कर रहे हैं सरबजीत, वो दिखा देते हैं। जिला कठुआ के हीरानगर सब डिवीज़न के अंतर्गत पड़ते मढ़ीन चौकी प्रभारी पर रात को मवेशी तस्करों ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि मवेशी तस्करी की गाड़ी के इंफॉर्मेशन जो है मढ़ीन चौकी प्रभारी को मिली, जिसके बाद वहां पर नाका लगाया हुआ था। इसी नाके के दौरान गाड़ी चालक ने गाड़ी जो है वो चौकी प्रभारी को हिट कर दी, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ लाया गया, जहां पर उनको बेहतर उपचार के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफ़र कर दिया गया है। आपको बता दें कि मवेशी तस्करी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है और पुलिस कहीं ना कहीं इन तस्करों को पार पाने में जुटी हुई है, इन तस्करों के हौसलों को पस्त करने में जुटी हुई है। और पुलिस ने इसी के लिए वहां पर एक नाका लगाया और तो नाके के दौरान जब पुलिस का नाका इस गाड़ी ने देखा तो वहां से उसने भागने का प्रयास किया। इसी गाड़ी को चेज करने का यहाँ पर प्रयास जो है वो चौकी प्रभारी मढ़ीन द्वारा किया गया। विकास शर्मा सब इंस्पेक्टर जो वहाँ के प्रभारी हैं, इस पूरे घटनाक्रम में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि मवेशी तस्करों की गाड़ी ने उनको हिट किया है, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए, आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपने ये भी देखा कि आज आतंकियों की तरफ से किस तरह से बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की गई। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी राजनीतिक नेता को इस तरह से निशाना बनाने की कोशिश की गई हो। इससे पहले PDP के भी कई नेताओं को निशाना बनाया गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कई नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, कांग्रेस के भी कई नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपना जनाधार बढ़ाती हुई कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर देखी जा रही है, तो जाहिर तौर पर आतंकियों के अंदर बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उनके घर के अंदर आतंकवादियों ने हमला किया और उनके PSO की यहां पर हत्या कर दी गई, जिसमें PSO शहीद हो गए। और यहां देखना यह है कि आतंकी जिस तरह से अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं, सुरक्षा बल पूरी तरह से नकेल कसते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर अब हम थोड़ा सा नजर गड़ाएं अपने ग्राउंड को लेकर, जमीनी सतह पर क्या कुछ चल रहा है, तो समझिए कि कोरोना पूरी तरह से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आतंकी गतिविधियां और दूसरी तरफ कोरोना हमारे साथ चल रहा है, तो एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आतंकियों की नकेलें हमारे सुरक्षा बल यहां कसते हुए नजर आ रहे हैं, उसी तरह से हमें कोरोना पर भी नकेल कसना बहुत जरूरी है। तो एहतियात बरतिए, 2 गज की दूरी जरूर बनाकर रखिए। आप देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।